सिर्फ एक दे रखा, तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। दूसरा, दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है, एक द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पास है, देखो आ गया पासा इसमें, तो पासा, सिक्का और ताश, इन तीनों को तो करके ही जाना है। ये तो 100% इनमें से कोई ना कोई सा रखा हुआ मिल सकता है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पे डिपेंड मत रहा करो, सबसे पहले आपको ये आने चाहिए सारे। ये सिर्फ रिवीजन बता रहा हूँ मैं कि आपको इनको एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक, क्योंकि इनके चांसेस हैं, क्योंकि ये रिपीट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बिल्कुल 100% या आपको ये एग्जाम कल को इसमें रखा हुआ मिलेगा, इस तरीके का नहीं। ये वो बता रहा हूँ मैं जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो इनके चांसेस हैं ज़्यादा आने के, इनको आप रिवाइज कर लेना। इन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है आपको 100% बिल्कुल। अभी आप सोचो कि भाई मुझे तो इन पे डिपेंड, ये भाई यही आएंगे, अब तो इन पे डिपेंड नहीं रहना। सिर्फ आपको क्या करना है, इनको एक बार रिवाइज कर लेना है, हो सकता है आपको ये रखा हुआ मिल जाए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड है क्वेश्चन। क्या दे रखा है, ये द्विघात समीकरण क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे पी आ गया, पी का मान निकालना है, यहाँ पे के का मान निकालना है, ठीक। देखो फिर रिपीट हो गया, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या होगा, दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर कितनी आ गई 26, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी x बराबर 3y, x का मान इसमें रख दोगे तो कितना आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर संख्या आ गई 13 39, ये आएगी, ठीक। देखो नीचे फिर आ गया, tan ए बराबर कोट पी हो तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये चीज़ हो गई, स्क्रीनशॉट लेते जाओ बस। देखो फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, दो अंकों की एक संख्या का अंकों का योग 12 है, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। देखो यहाँ पे अंकों के स्थान बदलने पर ये चीज़ चेंज हो गई, अंकों का स्थान बदलने पर। अब संख्या पलटनी इन्होंने बंद कर दी, क्या कर दिया, अंकों के स्थान बदलने पर। सिर्फ ये चीज़ लिखने का तरीका बदल दिया इन्होंने, मगर क्वेश्चन वही है। ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रेलगाड़ी, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से है, ठीक। आगे देखो कौन से सेट चल रहे हैं, या अभी वही चल रहे हैं। ये देखो, यदि सेक 4 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस के 20 डिग्री, जहाँ 4 थीटा न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या आता था, 4a आता था, क्या आता था 4a, नहीं दिखा, देखो यहाँ पे क्या 4a ज़्यादातर दे देते थे, मगर यहाँ पे थीटा दिया है। देखो ये चीज़ चेंज कर दी, मगर क्वेश्चन वही है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप कभी रट्टा तो नहीं मार रखा आपने। आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा होगा, अच्छे से सवाल करा होगा, तो थीटा हो या ए हो तो आप तो समझ जाएंगे कि थीटा की जगह पे वहाँ पे ए है, वही चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे दिखा, देखो इसमें शून्य व गुणांकों के बीच के संबंध, इसमें का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आ जाता है कभी कभी। अगला देखो, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस के रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने बोला था ना, वो जो 5 दे रखी है उसमें से कर लेना, उसमें से ही आएगा। अब की बार रूट 3 वाला इंपॉर्टेंट है, उसमें से पूछ सकता है कोई सा क्वेश्चन, ठीक। अगला दे रखा है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो, ये वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया क्या अभी, शायद बता दिया। ये क्वेश्चन अगर नहीं बताया तो ये पिछली बार भी आया था, रिपीट हुआ है, ठीक है। आगे देखो, आगे कौन सा, देखो समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के, ये भी बता दिया क्या, ये भी शायद ये बता दिया। अगर बता दिया तो ठीक, ना बताया तो ये रिपीट हुआ। देखो फिर से क्वेश्चन, यहाँ पे कितना था, 80 मीटर चौड़ी सड़क थी एनसीईआरटी के अंदर, और यहाँ पे कितनी है 100 मीटर, ठीक है। ये देखो, यदि द्विघात समीकरण 2x, यहाँ पे भी के का मान पूछा है, फिर वही आ गया के का मान। दो चार वाले में से इसमें भी क्वेश्चन ज़्यादा आता है, क्योंकि हर किसी से मतलब ज़्यादा बच्चे इसको कर ही लेते हैं, वैसे बहुत कम ना कर पाते हैं इसको। समकोण त्रिभुज देखो, इसमें क्या था, पीछे भी आया था तो वो भी दिखा दिया मैंने आपको, ये चीज़ बता दी। देखो यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पासा, ठीक है, पासा आ गया, यहाँ पे 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता की 5 कम से कम 1 बार आएगा, ठीक है। तो इसमें का पास वाला, सिक्के वाला, ताश वाला, इन तीनों में से कोई आ सकता है, इनको रिवाइज करके आना एक बार। ये देखो, कोसेक थीटा बराबर 2 से ही 3/5 हो तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। नीचे आ गया, देखो सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2 रूट एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें का अपरिमेय वाला √3, ये जो 5 क्वेश्चन मैंने बताए थे 1.3 के एक्सरसाइज के, वो इसको रिवाइज करके जाना एक बार। देखो यहाँ पे फिर आ गया, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या लगता है, a1/a2 बराबर b1/v2 बराबर c1/c2 की, वो चीज़ आ गई। तो ये इसमें क्वेश्चन आपको रिवाइज करके जाना है। ये तो 10 में से कोई सा भी आएगा जो मैंने अभी बताई है एक्सरसाइज 8.3 के, क्वेश्चन नंबर 5 के 10 में से कोई सा भी आ सकता है।
देखो एक मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। यहाँ पे हैंस प्रूव करना है आपको। 12 मीटर ऊंचाई दे रखी है, आंसर दे रखा है, सिर्फ दिखाना है कि हाँ इस तरीके से आया है। ठीक, इस बार क्वेश्चन आगा एंगल दो वाले। देखो एंगल दो ही दे रखे हैं, पूरक कोण हैं तो पूरक कोण में भी दो एंगल आएंगे, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा। ठीक, अब देखो निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक माध्यक दे रखा है, यदि बारंबार का योग 100 है तो एक्स और वाई का, मैंने अभी बताया ना यहाँ पे एक्स और वाई का मान पूछ लेगा कोई सभी। अब क्या दे रखा है, माध्यक दे रखा है। पहले क्या पूछ रहा था, माध्यक पूछ रहा था, सारी चीज़ें दे रखी थी। अब क्या दे रखा है, इसने माध्यक दे रखा है, बारंबारता के अंदर एक्स और वाई ढूंढ दिया, डाल दिया। अब क्या पूछ रहा है, वो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो इसकी इक्वेशन बन के आएगी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फिर ब्लॉगन विधि से उसको हल करके सॉल्व करके फिर उसका एक्स और वाई का मान बताएंगे। ठीक, इसमें क्वेश्चन देखो, शून्य ज्ञात कीजिए। यदि उसके दो शून्य ये दे रखे हैं तो उसके शून्य सभी सारे शून्य ज्ञात करने हैं। इसमें क्वेश्चन भी पूछ लेता बोर्ड। देखो फिर रिपीट हो गया, यदि 3 कोटे बराबर हो तो सेक का मान ज्ञात कीजिए। फिर रिपीट हो गया। ये देखो एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 √3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन सूर्य वूर्य को छोड़ो, तुम उन्नयन कोण देखो बस, थीटा ज्ञात करना है तुम्हें, बस ये चीज़ निकालो, बाकी सब भूल जाओ। ये तो सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए होते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण ये वो सिर्फ बनेगा ऐसे करके ही एंगल, थीटा निकालना है बस तुम्हें। ये 20 मीटर जो भी मीनार दे रखी है उसमें वो होगी, और ये इसकी लंबाई होगी 20.3 मीटर। थीटा ही तो निकालना है, 10 थीटा लगा दो, लंबटे आधार, बस हो गया काम। ठीक है, देखो द्विघात समीकरण, देखो इसमें भी क्या आ गया, के का मूल बराबर तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो माध्यिका ज्ञात करनी है, मैंने बोला था ना माध्यिका बहुलक, ये सारी चीज़ें दे रहे हो, या फिर एक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा। ये रिपीट होगा, दो संख्याओं का योगफल 85 है। बहुत देखो कितनी बार रिपीट हो गई। यहाँ पे देखो के का मान फिर वही आ गया। यहाँ पे देखो यदि tan ए बराबर कोड भी तो फिर वही आ गया। निर्देशांक वाला क्वेश्चन पहली बार देखो, निर्देशांक ज़्यादातर बहुत सारा पूछ लेता है, आपकी बार भी आएगा निर्देशांक वाला। सिद्ध कीजिए कि 2 + के √3 ये फिर आ गया, फिर रिपीट हो गया। cos थीटा बराबर ये भी रिपीट हो गया। ठीक है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पीछे से आप देखते आ रहे हो तो सारे रिपीटेड, इस बार लगा दिया मैंने, सारे रिपीटेड है। 2 अंकों की संख्या के 1 अंकों के जो कि फिर रिपीट हो गया। देखो रेलगाड़ी वाला भी फिर रिपीट हो गया, तो वही सारे वही क्वेश्चन है, सिर्फ रिपीट होंगे। देखो काका ही देखो, के का मान किस मान के लिए, के का मान देखो ये सारे मैंने बता रखे हैं, के किस मान के लिए। सिद्ध कीजिए 2 √2 एक अपरिमेय संख्या है, सब रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे भी देखो 2 अंकों का योग 8 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग 8 संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वही है, सिर्फ पैटर्न चेंज कर दिया, पैटर्न वही है, क्वेश्चन चेंज कर दिया। देखो दो एंगल दे दिए यहाँ पे। ठीक है, एक मंदिर की ऊंचाई, मंदिर हो, भवन हो, मीनार हो, टावर हो, जहाज हो, कुछ भी हो, आप करने का पैटर्न वही है, ऐसे बनेगा इनका भी। अब यहाँ पे क्या करना, भवन की ऊंचाई 5.3 मीटर है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है, आंसर आपको दे रखा है सिर्फ। तो ये तो आपकी पैदाइशी हुनर है आपके अंदर, तो ये तो चीज़ कर ही दोगे। साइन ए बराबर देखो फिर वही चीज़, यहाँ पे साइन ए आ गया, पहले कोड 10 था, वो चीज़ द्विघात समीकरण के देखो फिर के का मान, है के का मान कितना पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखो फिर के किस मान के लिए समीकरण, 2 4 वाले देखेंगे समीकरण और द्विघात वाले समीकरण, दोनों चैप्टर में के मान पूछ ले जाते हैं, तो उनको रिवाइज करके आना। यदि साइन 3 बराबर कोस ए माइनस के 26 डिग्री हो तो 3 की फिर आ गया ये, यहाँ पे साइन आ गया आपकी बार, पहले कुछ और था, 10 कोड था पहले। देखो यहाँ पे भी क्या पूछ लिया, 2 क्रमांक धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। द्विघात समीकरण के 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 या 3 होगा, वो लास्ट में जो नीचे दे रखे ना वो दूसरा क्वेश्चन होगा ये। तो यहाँ पे क्या माध्यक ज्ञात कीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना इसमें माध्यक बहुलक ये सारे पूछेगा। तो सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान कीजिए, सेक में ज्ञात कर लो 2 किसका मान होता है, ये देख लेना, सेक में 2 किसका मान होता है। तो कोसेक में 2 जो होता है वो 30 का होता है, तो सेक में 60 का होगा, नहीं 60 का नहीं होगा, उल्टा होगा ना ये तो, हाँ 60 का ही होगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। एक चीज़ देख लेना एक बार, सेक में क्रॉस चेक कर लेना। यहाँ पे देखो यदि द्विघात समीकरण मूल बराबर हो तो एम का मान, देखो यहाँ पे एम रख दिया, यहाँ पे के भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ चेंज कर देंगे उसको। ठीक है, यहाँ पे देखो पी के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी का अद्वितीय हल है, तो देखो पी हो, के हो, सी हो, ए हो, बी हो, जो भी हो, तुमने एक बार क्वेश्चन कर लिया तो फिर उसके बाद वही पैटर्न है उसका करने का, उसी तरीके से होगा।
सिद्ध कीजिए 3 √2 एक अपरिमेय संख्या, देखो फिर वही आ गया। यदि tan a बराबर कोट बी तो सिद्ध कीजिए प्लस 90 डिग्री, वही आ गया। सब वही के वही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे यदि बार बार साइड से मध्य का ज्ञात कीजिए, मध्य का ज्ञात करनी है, अब बहुलक ज्ञात करना है, मध्य का दे रखी होगी तो कभी कुछ एक्स और वाई ज्ञात करना है। एक मीनार के आधार से 100 मीटर और, देखो फिर वही आ गया। मीटर 2 समतल पर स्थित 2 बिंदु ए और बी एक ही सीधी रेखा में पर मीनार के उन्नयन कोण के दूसरे कोण कोटि पूरक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कोई ज्ञात करना है इसके अंदर भी। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या, यही आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, वही चीज़ आ गया, सिर्फ वही लूट के। देखो यहाँ पे फिर एक्स का के और एम के मान ज्ञात करनी है। सब देखो सारी चीज़ें ऐसी, सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। देखो मध्य का ज्ञात करना है। ठीक, आगे देखते जा। 2022 में देखो यहाँ पे भी के का मान पूछा है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाद में। यहाँ पे देखो सिद्ध कीजिए 6 प्लस के 2 √1 एक अपरिमेय संख्या, वही आगा। यहाँ पे देखो निम्नलिखित बार मारते सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे माध्य का ज्ञात करनी है। 10 मीटर ऊंचे भवन की शिखर से 45 डिग्री 60 डिग्री दो एंगल है, वही करना है। ये देख लो द्विघात समीकरण के पी का मान साइन ए बराबर कोस ए, तो ए का मान वही है, सेम चीज, सेम रिपीटिंग। यहाँ पे भी माध्य ज्ञात करना है, सब वही चीज रिपीट हो रही है। द्विघात समीकरण के विभक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की विकृति ज्ञात कीजिए, इसमें का भी आ सकता है। देखो फिर वही आ गया, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपके माइंड को घुमा लेना, वो वाले सवाल पूछेंगे इसमें संख्या वाले में। एक सीधा राज में देखो 2 एंगल होंगे 30 और 60, निम्नलिखित बार माध्य का माध्य ज्ञात कीजिए, इसका माध्य ज्ञात करना है। देखो निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, माध्य पूछ लिया, बहुलक पूछ लिया, माध्य का पूछ लिया, इन तीनों में से कोई ना कोई पूछ ही लेगा। अगर ये 3 ना होंगे तो एक चीज़ दे रखी होगी, आपको एक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा नीचे। और चीज़ होगी, देखो सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही आगे देखो a + b बराबर 1 हो तो tan a - b बराबर 1/√3, तो ये tan 30 का मान होगा, tan से tan कैंसिल होगा, a - b बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इस तरीके से देखो यहाँ पे भी माध्य का, यहाँ पे f का मान निकालना है। देखो माध्य दे रखा है, f का मान निकालना है। देखो cos बराबर 4/3, वही चीज़ टाइम रिपीटेड। एक मंदिर की ऊंचाई देखो फिर रिपीट हो गया, ये सिर्फ आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। वही क्वेश्चन है, सारे रिपीट होंगे। देखो यदि sin 3 है, देखो यहाँ पे साइन आ गया, ये फिर रिपीट हो गया, अभी पीछे बताया था। द्विघात समीकरण 2x² विभक्त कार्य याद कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति, ये फिर रिपीट हो गया। 2 क्रमांक धन पूर्ण समअंक, फिर ये फिर रिपीट हो गया। 4.1 का है। ठीक है, एक प्रकार से स्तंभ के देखो 2 एंगल है, 2 एंगल वाले जरूर करने हैं। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, फिर वो माध्यक ज्ञात कीजिए, रिपीटेड 2 अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों को पलटने पर बनी, देखो फिर रिपीट हो गया। धातु के एक ठोस के मूल्य को पिघलाकर, इसमें क्वेश्चन होंगे, इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना उसको। ठीक है, तो यदि द्विघात समीकरण देखो यहाँ पे फिर के का मान, यहाँ पे किसके मूल निकालने हैं इसके, यदि त्रिकोट है ये फिर रिपीट। देखो सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पॉज करके देख लेना वीडियो को। द्विघात समीकरण 2x² का मूल ज्ञात करने, देखो निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पे यदि 2 अंक देखो 525, इसमें कोई भी एक क्वेश्चन कर लेना, सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न से होते हैं। ठीक है, देखो ये मैंने अभी बताया था, उसमें से क्या होगा, MCQ आएंगे। यहाँ से कितना है, के का मान ज्ञात करना है। 2 संख्या का अंतर वही आ गया, फिर रिपीट हो गया। द्विघात समीकरण के वेट कर यही पूछ लिया इसका। ठीक है, यहाँ पे देखो tan आ गया, पहले क्या आ रहा था, साइन आ रहा था। उससे पहले जो क्वेश्चन बताया था यहाँ पे एक जगह क्या दे रखा था, थीटा दे रखा था, होगा वही, सिर्फ उसको थोड़ा थोड़ा चेंज कर देंगे। सिद्ध कीजिए कि 2 √2 एक अपरिमेय संख्या, बहुत ज़्यादा रिपीट हो गया। यहाँ पे बहुलक पूछ लिया। आगे देखो एक बहुमंजिल भवन, एग्जाम्पल नंबर 6 NCERT, फिर रिपीट हो गया। ठीक है, 5 के किस मान के लिए, फिर के का मान, 3x² के का मान, यदि tan थीटा cosec थीटा का मान होगा 2 cos, ये सिर्फ MCQ आ रहे हैं 1.2 के 1.1 के। सिद्ध कीजिए, देखो फिर वही रिपीट, सारे रिपीट, माध्य का ज्ञात करनी है, के किस मान के लिए, ये रिपीट, 2 अंकों से बनी संख्या, फिर रिपीट, सारे वो क्वेश्चन रिपीट है। देखो 60 मीटर ऊंचे एक मीनार की चोटी के भवन, सब 2 एंगल वाले,
ठीक है, यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना है, यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है। सारे वही देखो, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, देखो फिर वही नहीं दिखा, ये देखो 80 मीटर सड़क के आमने सामने। सारे क्वेश्चन रिपीट है, सारे क्वेश्चन रिपीट। सीधी की रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, सब रिपीट होने। देखो एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा, मीनार के आधार से 10 मीटर की ऊंचाई। यहाँ पे देखो 2 एंगल, डबल एंगल, वो ये फिर रिपीट हो गया। 2 10 25 45 सॉरी। यहाँ पे देखो पी का मान निकालना होगा, परस्पर पी का मान। यहाँ पे देखो फिर वही है, सिर्फ क्या कर दिया है, थोड़ा सा चेंज करा उसको। निर्देशांक पूछेगा, 2 अंकों से एक संख्या में 12 योग, फिर वही दो फिर के 2 क्रमांक धनात्मक, फिर वही रिपीट। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होंगे, क्वेश्चन सारे रिपीट मिलेंगे आपको। वाले देखो तीनों के तीनों 8.2 से 8.1 के अंदर, 8.1 के अंदर होंगे। दूसरे वाले एमसीक्यू के तौर पर देखो 2 पासे, पासा वाला, सिक्का वाला और एक वो ताश वाला। एक ये बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, यहाँ पे भी ऐसे 2 क्रमांक देखो, फिर वही धनात्मक क्रमांक। 80 मीटर चौड़ी सड़क, फिर वही रोड, फिर के वही आने, सारे वही है रिपीटेड। कितने बताऊँ, देखो की का मान, पी का मान सारे करने। कितना बताऊँ, वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई, ठीक है। अगर पार्ट 2 चाहिए इसका, ये मैंने सारे अनसोल्व जो शुरू किए हैं 2024 के, वो मैंने करा दिए हैं। नहीं देखे तो जाकर के वीडियो देख लेना, ठीक। ये वाला पेंसिल होता है आपका, यहाँ से खत्म, अखिल कंसोल था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो पे कमेंट जरूर करना, बताना वीडियो कैसी लगी। तो अब मैं इसके सॉल्यूशन भी डाल दूँगा आपके प्रैक्टिस पेपर, मैंने डाल दूँगा मैं कल को, तो जाकर के देख लेना। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। इन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेना। ये मैं ये नहीं कह रहा ये 100% यही मिलेंगे, मगर हाँ ये है कि इन चीज़ों से आइडिया लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन भी रिपीट होंगे, क्वेश्चन जो है रिपीट होंगे। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, इसमें से रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, आ सकते हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं है 100% यही रखो हुए मिलेंगे, इन पर डिपेंड मत रहना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता एग्जाम में, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। डिपेंड नहीं होना है, सिर्फ इन चीज़ों को रिवाइज करके जाना है। यहाँ ये आ सकते हैं, आपने जब आपने पूरे साल आपने किताब पढ़ी है तो आपको रिपीट करके और उसको रिवाइज करके जाना है, ठीक है। रिपीट होंगे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना। और किसी भी चीज़ की दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।